महादेव मित्रों, आज का वीडियो आप सबके लिए होने जा रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम हरतालिका तीज व्रत कथा के बारे में जानेंगे। हरतालिका तीज का जो व्रत है वो बड़ा हमारे सनातन हिंदू धर्म में सभी माताएं बहनें बड़ी श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए या जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अच्छे सुयोग वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने के पीछे एक गहरा विषय ये छुपा है कि ये व्रत सभी सनातन हिंदू धर्म की सभी बहनें सभी माताएं इस व्रत को करती हैं। हम चलते हैं इस व्रत के कथा के बारे में जाने। ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को यह व्रत किया जाता है। तीज को इस व्रत को किया जाता है। जो पहली बार करना चाहती वो भी कर सकती हैं, या जो हमेशा से करती आई वो भी कर सकती हैं, या जो मासिक धर्म में है वो भी कर सकती हैं। बस सूतक काल में इसका निषेध है। सूतक काल में इस व्रत को नहीं किया जा सकता। हर परिस्थिति में इस व्रत को किया जाता है, लेकिन सूतक काल में इस व्रत को नहीं करने का निर्देश शास्त्रों ने दिया है। अब हम चले व्रत कथा के बारे में। इस व्रत को सबसे पहले मां पार्वती ने किया। मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने की इच्छा से सर्वप्रथम इस व्रत को किया है। मां पार्वती जब बचपन में अपने पिता हिमालय के घर रह रही थी, वैसे तो मां पार्वती का जन्म चैत्र मास में नौमी तिथि को मध्याह्न के समय हुआ था। मां सती के देह त्याग के बाद मां पार्वती का दूसरे रूप में जन्म हुआ। बाल्यकाल में 8 वर्ष की अवस्था से मां पार्वती भगवान महादेव की भक्ति में लीन हो गई थी। एक बार नारद जी पहुंचे। नारद जी ने अपने पिता हिमाचल राजा ने नारद जी को बहुत मां पार्वती के बारे में भाग्य के बारे में जानने का प्रयास किया। नारद जी ने संक्षिप्त में कह दिया कि तुम्हारी बेटी का जो भाग्य है वो विवाह रेखा ठीक नहीं है। एक रेखा बड़ी विचित्र है। माता पिता तो चिंतित थे, मां पार्वती प्रसन्न थी। कुछ समय बाद वही नारद जी जब वापस दोबारा लौटे तो भगवान विष्णु के विवाह का प्रस्ताव लिया। भगवान विष्णु से विवाह का जब प्रस्ताव हिमाचल राजा ने सुना, प्रसन्न हो गए। मां मैना भी प्रसन्न हो गई, बोले हमारी कन्या का विवाह विष्णु के साथ हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन बेटी प्रसन्न नहीं थी। बेटी जब प्रसन्न नहीं थी तो बेटी चिंता में डूब गई, दुखी हो गई, मन ही मन विलाप करने लगी, रोने लगी। दुखी मन से अपनी एक सखी के पास गई। सखी को सारा वृतांत बताया। मेरे पिता हिमाचल राजा मेरा विवाह विष्णु से करना चाहते, जबकि मैं चाहती हूं कि मेरा विवाह भगवान महादेव से हो। सखी ने जब जाना, एक सखी ही एक मित्र ही सच्चा साथी होता है। मित्र ने जब जानकर सखी ने मां पार्वती का हरण किया। हरण करके वन की ओर ले गई। इसलिए इस व्रत को हरतालिका व्रत कहा जाता है। मां पार्वती का सखी हरण करके ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम है हरतालिका। एकांत निर्जन वन में गुफा में ले जाकर मां पार्वती ने कठोर साधना करी है, बहुत नियम से तप किया है। वैसे इस कथा का जो प्रारंभ हुआ, मां पार्वती ने ही महादेव से पूछा है, हे प्रभु ऐसा मैंने कौन सा वर किया, ऐसा कौन सा तप किया, ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे मुझे आप प्राप्त हुए, पति रूप में महादेव मिल जाए। तब महादेव ने ये सारी कथा बताई है। हे पार्वती तुमने कठोर साधना करी है। कब कब आपने हिमालय की उस गंगा के तट पर उस कड़ी कड़ाके की ठंड में, शीत में, सर्दी में मेरा तप किया है। भरी बरसात में तुमने कठोर साधना करी है। बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए निराहार रहकर प्रकृति के पेड़ों के पत्तों को खाकर तुमने मेरी साधना करी है। और कठोर गर्मी में, कड़ाके की धूप में तुमने मेरी साधना को अनवरत किया है। इसी का प्रताप है कि मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूं। मां पार्वती एकांत में गुफा में गई। वहां मां पार्वती ने बालू की मिट्टी के शिवलिंग बनाए, जो मां पार्वती का नियम था। एक बड़े भाव से व्रत पूजन करती है। और दिन आया हरतालिका तीज का, बड़ा शुभ समय था। मां पार्वती ने रात्रि भर बालू मिट्टी के शिवलिंग बनाए और रात्रि भर भगवान महादेव का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन किया। सभी प्रकार की द्रव्य सामग्रियों से महादेव का पूजन किया। इससे महादेव बड़े प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। पूछा देवी क्या चाहती हो। मां पार्वती ने कहा स्वामी आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ।
भगवान महादेव ने तथास्तु कहा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय हिमाचल राजा और सारे मंत्रीगण पहुंचे। राजा ने अपनी बेटी को जब देखा बड़े प्रसन्न हो गए। पूछा, देवी हे बेटी, तू यहाँ एकांत वन में क्या कर रही हो? माँ पार्वती ने दुखी मन से कहा, पिताजी कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपने पूछा है, बता दूं, मेरा मन नहीं है भगवान विष्णु से विवाह का। मैं विष्णु से नहीं, मैं महादेव से विवाह करना चाहती हूँ। पिता ने जब बात मानी, बात सुनी, राजी हो गए और घर लेकर आए। और उचित समय पर भगवान महादेव और माँ पार्वती का बड़े शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में महादेव के साथ माँ पार्वती का सुंदर विवाह हुआ है। जो कन्याएं, जो महिलाएं इस व्रत को सुनती हैं, उनका सुहाग सदा अमर रहता है। उनके जीवन में कभी कभी दुविधा नहीं आती है, उनका जीवन कभी दुखमय नहीं होता है, उनको सुयोग वर मिलता है। जो कन्याएं, कुंवारी कन्याएं व्रत करती हैं, उनको सुयोग वर प्राप्त होता है। उनके विवाह में, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। इसलिए सभी हमारे सनातन की बहनों को इस व्रत को करना चाहिए। सभी को इस व्रत की अग्रिम शुभकामना, हार्दिक शुभकामना। विशेष है हरतालिका व्रत के दिन जब आप ये व्रत करें, प्रदोष काल में भगवान महादेव का पूजन अभिषेक करें और बड़ा सुंदर श्रृंगार करें। हरी साड़ी, हरी चूड़ियां पहने। बड़ा चूड़ियों का बड़ा महत्व है इस व्रत में, तो हरी चूड़ियां पहने और भगवान के चरणों में, महादेव के चरणों में। महादेव से बड़ा निराला संसार में और कोई देव नहीं है, और कोई दाता नहीं, और कोई ऐसा देवता नहीं है जो आप पर कृपा छोटी सी पूजा में कर दे। महादेव जैसा देव नहीं है। आप महादेव की साधना करें, भक्ति करें, महादेव से जुड़े। आप सब पर महादेव पूर्ण कृपा करें। माँ पार्वती ने पहली बार इस व्रत को किया और सखी हरण करके ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा है। हरिओम, हर हर राधे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, इस कथा को जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म लाभ प्राप्त करें। हर हर महादेव।